उदाराम जी, शिव या फिर चौटन, कहाँ से उदाराम जी दावेदारी करने वाले इस बार? सोशल मीडिया पर मेरे बारे में क्या बोला, कितने दिन जिएगा नहीं जिएगा, ये देखना चाहिए कि उदाराम पे 15-16 मुकदमे नहीं, उदाराम के साथ में 15-16 बार अत्याचार हुआ। उदाराम की माँ बहन को लेकर के कईयों ने गाली निकाले, वो तो खैर हमारी माँ बहन की तो खैर इज्जत ही नहीं समझते हैं, इसलिए निकालने दो। लेकिन उनकी जो माता बहन है वो मेरे लिए मेरी माँ से और मेरी बहन से भी ज़्यादा सामान्य है, और कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करूँगा। आप वहाँ नहीं गए, नागौर में एक कुचामन में 2 जनों को कुचला गया था, उसको लेकर आप क्लियर करेंगे कि आपने? अब मैं अगर पुलिस थानों का नाम गिनाने लग जाऊं, उस पुलिस थानों में एक जाट का और एक मुसलमान का मुकदमा नहीं निकलेगा, उनकी बड़ी संख्या उस क्षेत्र में, तो उसका आप क्या करोगे इलाज? कि सस्या तू मौस खाई, तो सस्यों का है कि मेरा खुद का बच्चा है तो ठीक है। और वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से अपनी एक राजनीतिक दल बना करके आगे चल रहे हैं, और मैं उनके साथ रहा था। पार्टी छोड़ने के बाद में मेरे हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा है उसमें कोई कमी नहीं है। और रही बात दूसरे पार्टी की एक सभा में गया था, तो एक बेस्ट पार्लियामेंटर रहे हैं और वो फॉरेन से डिग्री करके आए हैं, और उसके बाद में वो एक बढ़िया बोलते हैं। बाबा साहब के बारे में मैं ओवैसी जी के जितना अच्छा बोलता हुआ बहुत कम लोगों को देखा, इसलिए मैं उनकी पार्टी में नहीं जा कर के उनकी सभा में गया था। मैं सुनना चाहता था, मिलना चाहता था, इसलिए वहाँ गया था। उदाराम जी ने 35-37 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कमा ली है, इन केस से, इस मुकदमों से कमा ली। इसको लेकर आपको प्रत्युत्तर क्या है? जनता हर कोई जानना चाहता है। देखिए, जो लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उदाराम ने मुकदमे किए, शब्द भी वो झूठा बोलते हैं, लेकिन आप वो जो मुकदमे भी अगर साइड किसी पे डाल रहे तो उस मुकदमे का नतीजा देखिए, उसमें अनुसंधान में चालान माना है, और उसको पुलिस ने बिल्कुल जांच में सही पाया गया मुकदमा को। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात है जो लोग कहते हैं कि उदाराम मेघवाल जो है जो पैसे लेता है, तो मैं जो आम जन से अपील करता हूँ, कोई भी सच्चा आदमी है, चाहे किसी भी जाति वर्ग धर्म का, एक बार भी इस बाड़मेर के कलेक्ट्रेट से लेकर के कहीं भी मेरी शिकायत मीडिया के सामने 1 रुपया भी लेने की अगर करते हैं तो मैं जो जैसा चाहेगा वो कर दूंगा। इसलिए किसी को नीचा दिखाने के लिए वो करते हैं, कौन लोग करते हैं, तो उस बारे में मैं उनके जीवन पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आमजन जानते हैं, पूरे 36 कौम के लोग जानते हैं, हिंदू मुसलमान जानते हैं, कांग्रेस बीजेपी आरएलपी सब जानते हैं। अब जैसा हूँ वैसा हूँ, चोर हूँ तो चोर हूँ, या साहूकार हूँ तो साहूकार हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ। उससे मुझे कोई आरोप लगाते हैं, उसके प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। अच्छा उदाराम जी, उसी कड़ी में उनका कहना है कि जैसे जाट हो गया या मुस्लिम हो गया, उसका जिक्र नहीं करेंगे कभी, उसकी बजाय दूसरी कोई कास्ट होती है, उदाराम जी उससे नाराज़गी जताते हैं, चाहे कोई छोटा मामला है। ये भी आप उसी कटाक्ष की श्रेणी में लेंगे या फिर इसको अलग से? देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। जब जब भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ और एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, किस टाइप के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें उदाराम मेघवाल ने हर जगह किसी जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपराधी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उसमें अपराधी की कोई जात नहीं होती है। तो ये लोग जो कहते हैं नहीं, वो उनको है। मेरे जो मुकदमे हैं उसको भी देखिए, उसमें परिवादी कौन रहा है और मुलजिम कौन रहा है। मैक्सिमम जो तो करेगा वो उसका ही नाम आएगा ना। अब मैं कहूँ कि मुसलमानों के इतने होने चाहिए, एक जाट का और एक मुसलमान का मुकदमा नहीं निकलेगा, उनकी बड़ी संख्या उस क्षेत्र में, तो उसका आप क्या करोगे इलाज? तो वो भी उदाराम पे करोगे कि भाई ये पुलिस पे कौन के दर्ज नहीं करती है जाटों के और मुसलमानों के खिलाफ। तो ये जो करेंगे उसको मैं कंट्रोवर्सी में किसी इस प्रकार की किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। अपराध जहां होगा, जो करेगा उसका नाम आएगा। आप क्लियर करेंगे कि अपने समर्थकों को और आम जनता को? देखिए, कहावत है, सस्या जिसको खरगोश बोलते हैं कि सस्या तू मौस खाई, तो सस्यों का है कि मेरा खुद का बच्चा है तो ठीक है। तो मुझे तो बाड़मेर ज़िले के अंदर जो गरीब लोगों के हैं, और बाड़मेर ज़िले के अंदर भी तो 25 अभी 27-28 थाने हो गए हैं, और मैं तो जानता ही नहीं हूँ जो 2500-2600 या रेवेन्यू विलेज है, उन गाँवों के नाम मुझे नहीं आते हैं। तो मैं क्या पूरे लोगों का मैंने ठेका थोड़ा ही ले लिया? मेरे तो नज़दीक में आते हैं, जो मेरे पास आते हैं, जो मुकदमा कब दर्ज होता है, कहाँ होता है, मुझे पता ही नहीं रहता है कि वहाँ मुकदमा हुआ दर्ज। कहीं तो जो मेरे पास आते हैं उनकी जो मेरे से बनती है
मैं ही नहीं, मेरे साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति के तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो हम मिलकर के लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं प्रशासन के सामने और संविधान के दायरे में रह करके। और कभी एक कोई आदमी ये बता दे कि उदाराम ने किसी धर्म, जाति, व्यक्ति के बारे में कोई गलत या अपमानजनक टिप्पणी की है तो बताए। गनमैन की जरूरत आ पड़ी है उदाराम जी एक सत्य नेता को। देखिए, कोजाराम मेघवाल की हत्या हुई, हत्या करने वाले कोई नामजद मामला किए थे दर्ज, चाहे 10 लिखे हुए हो, 15 लिखे हुए, चाहे 5 लिखे हुए हो। मतलब जो परिवार पीड़ित था उसने भी 5-10 ही नाम दिए या 15 भी दिए, उनकी नज़र में उतने ही लोग हैं जो अपराधी है। और फिर जांच में अगर 2 रहे, 3 रहे, जो भी रहे, ये जांच के बाद में पता चलेगा कि वो कितने लोग मुलजिम हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा कि पूरा राजपूत समाज या पूरा आषाढ़ी गांव के सामान्य राजपूत समाज के लोग हैं पूरे दोषी है, ये कभी हमारे मुंह से शब्द नहीं निकला। अपराधी की जात नहीं होती है, न हमने किसी जाति पर किया। लेकिन जो 17 अप्रैल को जिस प्रकार से जो भाषणबाजी भी, कौन लोग थे कौन नहीं थे, सर्व समाज के नाम पर उन्होंने क्या बोला वो आपसे छिपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया पर मेरे बारे में क्या बोला, कितने दिन जिएगा नहीं जिएगा, तो निश्चित तौर से आदमी को मौत तो जब आनी आ जाएगी, लेकिन सावधानी रखनी चाहिए। और इसको देखते हुए मेरे समाज के लोगों को चिंता हुई, उनके कमेंट्स, उनके भाषण सुन करके, तो मुझे समाज के लोगों ने एक जो सुरक्षाकर्मी दिया, ताकि ऐसे तो कोई नहीं कहे कि ये लापरवाही से हो गया और मारा गया, मौत तो मुझे ही आनी है। और जो मारने की कह रहे हैं वो तो भले लाख साल जिए, हमारी दुआ है, लेकिन हमें तो ये तय है कि हमारी तो मौत चाहिए। कोई नहीं मारेगा तो भी मरना है और कोई मारेगा तो भी मरना है। उदाराम जी शिव या फिर चौटन, कहाँ से उदाराम जी दावेदारी करने वाले इस बार? देखिए, मैंने शिव से तो चुनाव की तैयारी नहीं की है और न तो चौटन से की है। अगर मुझे किसी राजनीतिक दल का ऑफर आएगा और सम्मानजनक आएगा तो मुझे लगेगा, और मैं फिर वहाँ की जनता और जो मेरे जो शुभ चिंतक है, विशेष करके अनुसूचित जाति के लोग और विशेष करके जाट समाज, अल्पसंख्यक समाज, वहाँ के बाहुल्य है, और दूसरे भी लोग जो अच्छे हैं जिनसे मेरे ताल्लुकात है, उनसे मैं राय लूँगा। और लोगों का और किसी पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ चौटन से।